सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल जनाब। पाकिस्तानी मीडिया एक ही आवाज लगा रहा होता है जनाब, खान 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 और खान, चाहे अच्छे तरीके से खान या बुरे तरीके से खान। तो खान के हवाले से खबर है जनाब कि खान और पीटीआई घाना में भी पहुंच गए। हाँ जी बिल्कुल, घाना में एक बंदे ने जनाब दावा किया है कि वो नूह है, या इंग्लिश में बोले तो नोहा। उसका अपना नाम उसके बाप ने इब्राहिम रखा, इनकी जुबान में बोलो तो अब्राहम। और अब्राहम ने यह दावा किया है कि जनाब वो नूह है और दुनिया में सैलाब आने वाला है और जनाब सारी की सारी दुनिया बह जाएगी और बिल्कुल वही लोग महफूज रहेंगे जो कि उसकी कश्ती में बैठेंगे। और सैलाब आना कब था? कल 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन सैलाब आना था। तो घाना के लोगों ने उस पर इतना ज्यादा बिलीव किया कि ये देखिए जनाब 8 लाख लोग जाके तो उसकी 10 कश्तियों में बैठ के, बहुत बड़ी बड़ी कश्तियां उसने बनाई थी, बहुत टाइम लगाया था उसने। तो सारा दिन लोग बैठ के तो जनाब सैलाब का इंतजार करते रहे। तो जब सैलाब नहीं आया तो शाम को पुलिस आ गई पुलिस ने जनाब चौक लिया उसको, फिर और जाके लगाई 5 साल। तो उसने बोला कि जनाब मैं इबादत करता रहा हूँ सारा दिन बैठ के कश्ती में, तो उसकी वजह से सैलाब जो है वो रुक गया है। और अभी मुझे इशारा ये हुआ है कि जनाब सैलाब आने से पहले 3 साल तक मुसलसल बारिश होगी और बारिश होने के बाद सैलाब आएगा। वक्ती तौर पे सैलाब मेरी दुआओं की वजह से टल गया है। और अगर आप उस बंदे का तर्ज जिंदगी देखो तो बिल्कुल जनाब पीटीआई का नजर आता है पाकिस्तान टट्टू इतिहाद से नजर आता है, बिल्कुल उनके नजरिए पे अमल करता हुआ नजर आता है। बोरी का लिबास पहनता है, शलवार नहीं पहनता, सिर्फ एक बोरी को काट करके उसको अपने जिस्म पे पहनता है। और जनाब सफर जो है वो मर्सिडीज में करता है, जदीद मॉडल की मर्सिडीज में सफर करता है, लेकिन लिबास बोरी का पहनता है। क्यों? क्योंकि उसको पीटीआई और इमरान खान के नजरिए पे अमल करके सादा तर्ज जिंदगी अपनाना है जनाब, इसलिए वो सादा खाना खाता है, बिल्कुल सादा लिबास पहनता है, बोरी का लिबास, बिल्कुल लंगोट की तरह घुटनों से नीचे तक जाता है। शलवार वगैरह बनाने के लिए वो खर्चा नहीं करता, लेकिन सफर जदीद मॉडल की मर्सिडीज में करता है। तो ये था घाना में पीटीआई को लीड करने वाला इमरान खान। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी अगर इमरान खान ऐलान कर दे कि जनाब सैलाब आ जाएगा, जाके कश्ती में बैठ जाओ, तो 8-10 लाख लोग वहां पे भी शायद कश्ती में बैठ ही जाएंगे जिंदाबाद जनाब। पीटीआई को तो मेरा हमेशा ही सलूट होता है। तो इस गानियन अब्राहम उर्फ ईगो उर्फ नोआ को भी जनाब सलूट है मेरा। उसने भी पीटीआई की तरह एक बयानिया बना के तो पूरी दुनिया के मीडिया पे इस वक्त वो बंदा छाया हुआ है सर। बयानिया उसने बनाया कमाल का और पैसा भी उसने कमाया कमाल का जनाब अभी आगे सैलाब आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी बाकी की जिंदगी जो है ना, गाना में रहते हुए, अफ्रीका में रहते हुए, वो संवर गई जनाब, छा गया बंदा। आप यूट्यूब पे जाके या एक्स पे जाके इसकी वीडियोस देख सकते हैं। बंदे ने लाखों करोड़ों व्यूज लेके तो पैसा बना लिया जनाब। सैलाब आए या ना आए, बयानिया पीटीआई का था, छा गया बंदा अपनी जिंदगी उसने सीधी कर ली बोरी पहन के और नवा बन के। तो बाकी का रब जाने जनाब क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। यूथिए बैकफुट पे जहनी मरीज वाला बयानिया दफन हो गया जनाब। आपको आजकल जहनी मरीज और बाजी ने जनाब बोर्ड का दरख्त उखाड़ दिया और फिर साथ में लानते भेजनी गिल और अन्ना कुकी की तरफ से, वो आपको अभी नजर नहीं आएगा। बयानिया दफन हो गया, यूथिए डर गए, बैकफुट पे चले गए। आपको तो पता है क्यों, आपको भी यूट्यूब पे वो वाला बयानिया नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों भाई जहनी मरीजो, कितने गया तो बयानिया भाई? खान साहब भी जनाब हाथ और घोड़े दोनों जोड़ के तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन फील्ड मार्शल साहब फरमा रहे हैं कि जनाब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बड़ी देर हो गई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। तो अभी जनाब अली खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई का सदर बनाया जाएगा और खान साहब को बाकी मादा जिंदगी आराम से गुजारने के लिए बनीगाला भेज दिया जाएगा। और ये है जनाब कि आर्मी ने भी और फील्ड मार्शल साहब ने भी अभी बयानिया बनाना शुरू कर दिया है पीटीआई की तरह। पीटीआई को पीटीआई की जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया जनाब। बयानिया ये बनाया गया है कि तालिबान और पीटीआई ने मिलकर फील्ड मार्शल पर कातलाना हमले की मंसूबाबंदी की। मतलब ये है कि अभी उन्होंने जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया, अगर वो कामयाब हुई, कामयाब तो वो वैसे भी नहीं होगी जनाब। 25 करोड़ का लीडर होने का दावा करने वाला बंदा 25,000 बंदे अपनी हुकूमत होने के बावजूद इकट्ठे नहीं कर सकता। लेकिन अगर मौजज़ाना तौर पे कुछ लोग आगे लाहौर में, तो जनाब बयानिया पहले से तैयार है। इस बयानिया को सामने रख के तो लित्तर परेड होगी जनाब। प्लान पहले से मौजूद है जनाब और इस प्लान का पीटीआई को बहुत अच्छी तरह से पता है। इसी वजह से आज लाहौर में यूट्यूब शो किया जाएगा, मीडिया पे अपनी आवाज थोड़ी बहुत बुलंद की जाएगी, लेकिन धरना बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा और फसाद बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इस बात का अफरीदी साहब को अच्छी तरह पता चल चुका है जनाब कि जो बयानिया आर्मी की तरफ से बनाया गया है फील्ड मार्शल पे कातलाना हमले वाला, वो जाल पीटीआई के लिए बुना गया है। तो जनाब लित्तर परेड सख्त किस्म की होनी है अगर कोई गड़बड़ हुई तो। लेकिन पीटीआई को इस बात की खबर है जनाब, वो ज़हनी मरीज वाले बयानिए से पीछे हट के कभी धरने वाले बयानिए से भी पीछे हट रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट नहीं रहेगी जनाब, वो सिर्फ यूट्यूब मूवमेंट होगी। कुछ कैमरामैन आएंगे, ड्रामा करेंगे और वापस चले जाएंगे। ये आपको मैं पहले से बता रहा हूँ। आज डॉक्टर मोहित पीरजादा अपने एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जनाब शहजाद अकबर पे हमला करने वाले बंदे को 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है।
तो जनाब सरकार आपकी इतला के लिए अर्ज है कि यह खबर बिल्कुल गलत है जनाब। उस बंदे को बिल्कुल भी 5 साल की सजा नहीं होगी। एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब बन के बैठे हैं जनाब, डॉक्टर मोइन पीरजादा, डॉक्टर शहबाज गिल, अजीब अजीब चवल किस्म के डॉक्टर बन के बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब यूके में उस बंदे को ज्यादा से ज्यादा 5 साल की कैद की सजा हो सकती है, लेकिन यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। मैं आपसे अपना जाती एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी अपनी लड़ाई हो गई जनाब, बंदे को आखिर में एम्बुलेंस उठा के लेके गई, खून भी निकला, लड़ाई भी हुई, लेकिन सजा क्या हुई कोर्ट में जाके कि भाई आपको 2 हफ्ते तक कूड़ा उठाने वाले ट्रक के साथ काम करना है। मतलब वो जो कूड़े के ड्रम होते हैं ना, वो मुझे रखने थे 2 हफ्ते तक ट्रक के सामने, और वो ट्रक में उठाना था जनाब इस तरह से मशीन के साथ और ट्रक के अंदर डाल देना था। मैंने अपील की, हाई कोर्ट से वो सजा भी माफ हो गई। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सजा इतनी है जनाब, कत्ल करने की सजा। अगर तो आपकी नीयत कत्ल करने की नहीं थी तो मैक्सिमम 4 साल है। हाँ, अगर एक बंदा प्लान करके, एक प्लान बना के दुश्मनी की वजह से किसी को कत्ल करता है, मारता है, तो उसकी सजा 18 साल तक हो सकती है। अगर आपकी नीयत नहीं है तो आपको मैक्सिमम सजा 4 साल है जनाब कत्ल की। इत्तेफाकन एक्सीडेंट से, या वो बेल्जियम में ऐसे हुआ था कि 2 डच बंदों ने नशे में धुत होकर एक पाकिस्तानी को धक्का दिया था, तो वो पानी में जा गिरा था, उसको तैरना नहीं आता था और वो मर गया, और उन दोनों को अदालत की तरफ से 2-2 साल सजा दी गई। इससे ज्यादा सजा यहाँ पे नहीं है जनाब। बहरहाल लड़कों को कौन समझाए जनाब। अमेरिका के नए कानून के मुताबिक ऑनलाइन अमेरिका पर तनकीद करने वाले यूरोपियन पर भी वीजे की पाबंदी आयद कर दी गई। अभी बहुत सारी एनजीओ इस बात पे एतराज कर रही हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जनाब दुनिया में जो आजादी इजहार राय का कानून है ये उसके अगेंस्ट है। अगर तो एक बंदा अमेरिका पर भी तनकीद नहीं कर सकता तो फिर आजादी इजहार राय किधर गई। ये यहूदी हैं जनाब, गोरे हैं जनाब, इनके लिए अमेरिका को गाली देना गलत बात है। जो बंदा अमेरिका के खिलाफ छोटी सी बात भी करेगा वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता, उसको दुनिया में ढूंढ के सजा दी जाएगी। इंग्लैंड के मिनिस्टर पे वीजा की पाबंदी लगा दी गई, वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका के खिलाफ चंद बातें कर दी थी। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी बकवास करना इन लोगों के लिए आजादी इजहार राय है, मगर डोनाल्ड साहब को गलत कहना जायज नहीं है। इस्लाम मुखालिफ तर्ज अमल इन्होंने अपनाया हुआ है। डोनाल्ड साहब ने आज नया ऐलान भी किया है कि नाइजीरिया में जाके तो हम मुस्लिम सेपरेटिस्ट को चुन चुन के मारेंगे और उनके खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे, अटैक करेंगे। ये जनाब डोनाल्ड साहब का ऐलान है। अभी जब रशिया से मामला हल होने के करीब है तो उन्होंने दोबारा से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जनाब। म्यांमार में मुसलमानों के कत्ले आम के बाद हुकूमत ने दोबारा से इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है, लेकिन अखबारात और इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है जनाब कि ये इलेक्शन जो हैं ये पाकिस्तानी इलेक्शन की तरह ही होंगे। ये इलेक्शन जनरल आसम मुनीर और जनरल बाजवा वाले इलेक्शन ही हैं और ये मुस्लिम लीग नून वाले इलेक्शन ही हैं। ये इलेक्शन जनाब हुकूमत को मजीद ताकतवर बनाने के लिए किए जा रहे हैं ताकि उनके इकदाम के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया पे आवाज को दबाया जा सके। अफगानिस्तान की साबिका वाइस प्रेसिडेंट ने ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि जनाब दुनिया अफगानिस्तान में अपनी दिलचस्पी खो चुकी है। अफगानिस्तान में सुकून सिर्फ कब्र में है और कहीं भी नहीं। उनके बयान के मुताबिक धमाकों में कमी जरूर आई है, लेकिन सुकून वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। सुकून अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को सिर्फ कब्र में जाके मिलता है। और जनाब अफगानिस्तान के हवाले से दूसरी इंटरनेशनल मीडिया की खबर यह है कि अफगानिस्तान ने बहुत सी बैटरियां बना के तो यूएई और सऊदियों को भेजी हैं अपनी इकोनॉमी को कवरेज देने के लिए। पाकिस्तान से ताल्लुकात कशीदा होने के बाद और तिजारत में कमी के बाद अपनी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट ढूंढने के लिए पहली दफा हजारों की तादाद में बैटरीज बना के सऊदी अरब और यूएई को एक्सपोर्ट की गई हैं। जनाब पीआईए के बारे में जो प्रेडिक्शंस गिल और इमरान रियाज साहब कर रहे थे वो बिल्कुल सच्ची साबित हो रही हैं। अभी फौजियों का और गवर्नमेंट का इसमें हाथ नजर आ रहा है। फौजी फर्टिलाइजर ने अभी आरिफ हबीब के साथ एग्रीमेंट कर लिया हुआ है और आरिफ हबीब को बैक करना शुरू कर दिया है। फौजी फर्टिलाइजर रिटायर्ड फौजियों की एक कंपनी है, तो फील्ड मार्शल साहब का हिस्सा था डायरेक्टली, तो फौजी फर्टिलाइजर ने पीआईए को नहीं खरीदा, लेकिन आरिफ हबीब साहब जो कि फौजी फर्टिलाइजर के सीईओ भी हैं उनको आगे करके तो जनाब अभी फौजी फर्टिलाइजर ने ओपनली ऐलान किया है कि जनाब हम आरिफ हबीब को बैक कर रहे हैं। और पीआईए का जो 70% हिस्सा फरोख्त हुआ है उसमें फौजी फर्टिलाइजर के शेयर्स भी हैं। ये कोई नई बात नहीं है जनाब। हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो भी टाटा कंपनी के पास है। हॉलैंड की इंटरनेशनल एयरलाइन KLM वो फ्रांस और हॉलैंड मिलकर चला रहे हैं। तो किसी भी कंट्री की इंटरनेशनल एयरलाइन का प्राइवेटाइज होना कोई नई बात नहीं है, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। अच्छी खबर है कि पीआईए को हमेशा नुकसान में देख के उसके जहाजों पे होने से बेहतर है कि उसमें तरक्की हो। मैं तो पीआईए पे बैठा था लास्ट टाइम जनाब, जहाज में बैठे हुए ऐसे ही लग रहा था कि जैसे किसी पुरानी बस में बैठ के हैं। आप यकीन माने कि जहाज हवा में भी हिचकोले खा रहा था इस तरह से। और सेरेना एयर में मैं बैठा था तो जनाब बैठ के मजा आ गया नए जहाजों के। अभी पीआईए भी प्राइवेटाइज हुई है तो उम्मीद है कि वो भी नए जहाज लेंगे
यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और हम भी यहाँ से डायरेक्टली पाकिस्तान का सफर कर सकेंगे। हमें कतर एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस और सऊदी एयरलाइंस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल क्रिसमस वाले दिन कुछ रूसी जहाजों ने पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस करके अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पोलिश तैयारों ने अपनी हुदूद का कामयाबी से दिफा किया। बेलारूस की जानब से कुछ ड्रोन्स भी आए पोलिश बॉर्डर के अंदर, लेकिन उनको भी रिटेलिएट किया गया। बांग्लादेश के अपोजिशन लीडर और प्रो पाकिस्तानी लीडर तारिक रहमान 20 साल के बाद बांग्लादेश में दाखिल हुए तो उनका एक अजीम लीडर की तरह इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश की अवाम तारिक रहमान के साथ खड़ी है। हसीना वाजिद की लीग पे पाबंदी लगा दी गई है और इंटरनेशनल न्यूज के मुताबिक आप जल्दी तारिक रहमान को वजीर आजम बन के तो पाकिस्तान का दौरा करते हुए देखेंगे जनाब। बांग्लादेश में होने वाले फरवरी के इलेक्शंस में तारिक रहमान के क्लीन स्वीप करने के चांसेस हैं। दूसरे नंबर पे रहने वाली पार्टी जमात इस्लामी होगी, क्योंकि अवामी लीग पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। अखबार के अंदर मालूम कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने डोनबास और डोनेस्टिक रीजन से अपनी फौजें 30 किलोमीटर तक पीछे हटा ली हैं और वो पुतिन की तमाम शराइत मानने को तैयार हो गया है। वो तमाम इलाके जो कि पुतिन रशिया के कब्जे में लेना चाहता था वो देने को तैयार हो गया। शर्त सिर्फ ये रखी गई है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इस बात की गारंटी दें कि आइंदा रूस यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा। अमेरिका के और यूरोप के गारंटी देने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन जंग को खत्म करने के लिए डेफिनेटली वो गारंटीज देंगे जनाब, और जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब अंदर से बहुत परेशान है। कल अपने अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए ज़ेलेंस्की का एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे लिए बेहतर यही है अगर पुतिन अचानक मर जाए और वहां पे नई गवर्नमेंट आ जाए। उम्मीद है कि 2026 में आपको डोनाल्ड साहब एक और दावा करते हुए मिलेंगे कि जनाब मैंने एक और जंग रुकवा दी, तो अभी मुझे ओबामा की तरह नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ओबामा से बड़ा जलता है ये बंदा। अखबार के अंदर मालूम कि रूस ने 4,17,000 नए फौजी भर्ती किए हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद अफ्रीका और जनूबी कोरिया से आए हुए लोगों की भी है। रूस ने ऐलान किया हुआ है कि जनाब जो भी बंदा रशिया की जानिब से जंग लड़ेगा उसको डायरेक्ट रशियन पासपोर्ट दिया जाएगा। तो पासपोर्ट हासिल करने के लिए बहुत से लोग नेपाल से भी गए थे और बहुत से नेपाली वहां पे मारे भी गए थे, कुछ पकड़े भी गए थे, जिनके इंटरव्यूज ऑनलाइन आने के बाद नेपाल में जेन जी का प्रोटेस्ट हुआ। वो मीडिया पे सबने देखा जनाब। अखबार के अंदर मालूम कि कल चाइना ने अपने नए मिसाइल DF-27 का तजुर्बा किया। ये बैलिस्टिक मिसाइल 12,300 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और आवाज से 10 गुना नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल आवाज से 4 गुना ज्यादा तेज रफ्तार होते हैं जनाब। और ये DF-27 आवाज से 10 गुना ज्यादा तेजी से प्रवास करने की सलाहियत रखता है। चाइना का और दुनिया का जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि हिंदुस्तान के अखबारात की सुर्खियों में है इस वक्त, और हिंदुस्तानी मीडिया इस बात पे बहुत शोर डाल रहा है जनाब। हिंदुस्तानी थर-थर कांप रहे हैं। उधर एक अमेरिकी अखबार ने कहा है कि चाइना ने हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को 36 J-10C तैयारे 2020 में दिए थे। इसी वजह से पाकिस्तान को हिंदुस्तानी एयरफोर्स पे बढ़तरी हासिल है और इस बात को अभी दुनिया मान चुकी है। उधर हिंदुस्तान ने अमेरिका की तरफ से टैरिफ न हटाए जाने के बाद रूस से दोबारा तेल खरीदना शुरू कर दिया है और ऐलान किया है कि हम रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिसके तहत रूस भारत में अपनी अशिया बगैर टैक्स के बेच सकेगा। फ्री ट्रेड होगा जनाब चाय वाले के बयान के मुताबिक, बिल्कुल यूरोप की तरह। मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये एग्रीमेंट साइन हो पाएगा, क्योंकि जो भी कंट्री रूस और ईरान के साथ तिजारत कर रहा है अमेरिका उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रहा है। इस वजह से इस एग्रीमेंट का कंप्लीट हो जाना अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा और इसको पाया तकमील तक बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाएगा। सिर्फ ये धमकियां हैं अमेरिका को दिखाने के लिए कि जनाब अब हमसे टैक्स उठा लिया जाए तो बेहतर है। आजकल जनाब हिंदुस्तान के मीडिया और पाकिस्तान तरक्की इत्तेहाद के दिमाग होते साढ़े फील्ड मार्शल साहब छाए हुए हैं। इंडिया के मीडिया से भी जनाब फील्ड मार्शल का नाम और फील्ड मार्शल की खबरें आ रही हैं। आप प्रोग्राम देखें तो 50% हिंदुस्तानी मीडिया के प्रोग्राम्स फील्ड मार्शल आसम मुनीर के नाम पे हैं। आजकल PTI पाकिस्तान तरक्की इत्तेहाद के प्रोग्राम्स में भी 50% फील्ड मार्शल आसम मुनीर का ही तज़किरा होता है, जो कि पहले 90% हुआ करता था। अभी ज़हनी मरीजों को ट्रीटमेंट दी गई है दवाई के बाद और इलाज के बाद उनकी हालत अच्छी है जनाब। अभी वो ज़हनी मरीज का नारा नहीं लगा रहे। हलीमा बाजी हलीमा दादी वो भी जनाब फील्ड मार्शल को अभी ज़हनी मरीज कहने की बजाय फील्ड मार्शल कह के पुकार रही है। मंगल के मंगल PTI ने जंगल में मंगल मनाना और अपनी बहनों को नहलाना छोड़ दिया है। अभी जनाब फील्ड मार्शल साहब की पक्की के बाद इनके पेचेस बंद हो गए हैं। फील्ड मार्शल को मेरा सैल्यूट और बाकी सबको मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।